ईडी की रेड ने पूरे देश को हिला दिया था। संजीव हंस वही अधिकारी है जो अपने पूरे कार्यकाल में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जैसे सबसे मलाईदार विभागों में तैनात रहे। बिहार सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाला अधिकारी, जिसके घर से नोट गिरने के लिए मशीनें कम पड़ गई, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेंडर घोटाले और सत्ता के दुरुपयोग के संगीन आरोप लगे, आज उसी अधिकारी को नीतीश सरकार ने फिर से कुर्सी पर बैठा दिया। हम बात कर रहे हैं 1997 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस की। वही संजीव हंस जिनकी गिरफ्तारी के वक्त ईडी की रेड ने पूरे देश को हिला दिया था, और आज वही अधिकारी निलंबन से बाहर निकलकर बिहार की राजस्व परिषद में अपर सचिव बना दिए गए हैं। सवाल सीधा है, क्या यही सुशासन है या भ्रष्टाचार को इनाम मिला? संजीव हंस वही अधिकारी है जो अपने पूरे कार्यकाल में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जैसे सबसे मलाईदार विभागों में तैनात रहे। जुलाई 2020 से अगस्त 2024 तक वे ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन रहे। यही वो दौर था जब बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के नाम पर करीब 3,300 करोड़ रुपए का खेल हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया कि जिन्स पावर इंफ्रा लिमिटेड को दिए गए ठेकों में रिश्वत ली गई और उप ठेकेदारों के जरिए पैसा सीधे संजीव हंस तक पहुंचाया गया। यहां तक आरोप है कि ठेकेदारों ने उन्हें मर्सिडीज कार तक गिफ्ट की। ऊर्जा विभाग ही नहीं, पंचायतों की सोलर लाइट योजना में भी बड़ा घोटाला सामने आया। 17,000 रुपए की सोलर लाइट को 30,500 रुपए में लगवाया गया। घटिया चीनी क्वालिटी की लाइटें कुछ ही महीनों में खराब हो गई और पंचायत स्तर पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अफसरों की जेब भरती रही। ईडी की जांच ने संजीव हंस की काली कमाई की पूरी परतें खोल दी। 2018 से 2023 के बीच उन्होंने अपनी कानूनी आय से करीब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति अर्जित की। छापेमारी के दौरान 11 करोड़ 64 लाख रुपए नगद बरामद हुए। हालात ऐसे थे कि 7 घंटे तक नोट गिरने की मशीन चलानी पड़ी। दिल्ली, जयपुर, नागपुर में फ्लैट और प्लॉट, सोना चांदी, लग्जरी गाड़ियां, करीब 60 करोड़ रुपए के शेयर, कसौली में 95 करोड़ का रिजॉर्ट और पुणे में सीएनजी पेट्रोल पंप, कुल मिलाकर 100 से 120 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। ईडी को 70 से अधिक ऐसे बैंक खाते भी मिले जिनका इस्तेमाल हवाला और बेनामी निवेश के लिए किया जा रहा था। संजीव हंस पर लगे आरोप सिर्फ आर्थिक घोटालों तक सीमित नहीं। आज 2021 में एक महिला वकील ने उन पर और पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव पर सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि 2023 में हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द हुई, लेकिन सवाल आज भी कायम है। अक्टूबर 2024 में ईडी ने संजीव हंस को गिरफ्तार किया। करीब 10 महीने में वे बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में रहे। ईडी ने इस मामले में 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 14 नामजद आरोपी और करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पूरा ब्यौरा दर्ज है। इसके बावजूद 15 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने संजीव हंस का निलंबन समाप्त कर दिया और 29 दिसंबर 2025 को उन्हें राजस्व परिषद का अपर सचिव नियुक्त कर दिया गया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी अदालत में लंबित है और कई जांचें अब भी चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन सब की जानकारी नहीं थी, या फिर
सत्ता के संरक्षण में इतना बड़ा खेल चलता रहा। बाकी 12 नामजद आरोपी कहां हैं और कैसे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 5 साल तक खुलेआम बिहार सरकार को करोड़ों का चूना लगाता रहा। संजीव हंस का मामला सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार में यह प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है, जहां 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के आरोप झेलने वाला अधिकारी जेल से निकलकर फिर से कुर्सी पर पाया जाता है। यही सच्चाई है और यही बिहार के सामने सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।